जिस पार्टी को छोड़ करके उनके कॉर्पोरेटर आपके पास आ गए, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस मारपीट करने वाली पार्टी को? और ये एक ही बात नहीं है, कल का आपको याद होगा एक मराठी महिला जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उस पे मनसे के एक नेता के बेटे ने उसके साथ अभद्रता की, उसके साथ अश्लीलता की, वो नशे की हालत में था। तो उसका हम उस सब के बावजूद निषेध करते हैं। अरे तो सर ऐसे मराठी लोगों, ऐसे लोगों को आप मराठी अस्मिता के ठेकेदार मानते हैं क्या? उनके साथ क्यों जाके आप मंच साझा करते हैं? वही तो सवाल पूछा जाता है सर। एक लड़का जो मनसे का कार्यकर्ता भी नहीं है, आप उससे पूरे मनसे को जोड़ दिए पूरे। तब तो ऐसे 500 नेता बीजेपी के इस समय जेलों में बंद है, अलग अलग केसेस में महिला और माताओं बहनों के सामने अत्याचार करते। और आप बिल्कुल सही होते हैं जब आप उनका निषेध करते हैं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जब कुछ किसानों के ऊपर चला दी थी गाड़ी, तो आपने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया ना। तो ऐसी पार्टी के साथ आप क्यों मन साझा करते हैं? वही तो बार बार आपसे पूछूं, आपने कहा बीएमसी में लोगों ने आपको अथाह प्यार दिया, तो क्यों मन से आपकी मजबूरी बन गई? वही तो बार बार आपसे पूछ रहे लोग सवाल। पहले तो आपको ये समझना चाहिए, पहले तो एक आपको बात समझना होगा, उस दिन की रैली राजनीतिक रैली नहीं थी। अच्छा। एक सामाजिक मंच था जिसमें दो ठाकरे जो दोनों मराठी नेता हैं, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता हैं, वो उसमें एक साथ मंच पे आए और बोले कि जो काम बीजेपी, जो काम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी नहीं कर पाए, वो बीजेपी के देवेंद्र जी कर गए। इसका सर बहुत रिस्पेक्टफुली कहना चाहूंगी, आप कोई समाज सेवी संस्था तो है नहीं, दो अलग अलग दोनों ही राजनीतिक मंच पे आते हैं, अगर एक तो ताली स्टेज पे बजाने वाली आएंगे तो बात वो है। राजनीतिक इवेंट ही है। आप कोई एनजीओ तो नहीं है ना, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है, और दो पॉलिटिकल पार्टीज जब एक स्टेज पे एक मंच पे आती है तो वो पॉलिटिकल इवेंट होता है। वहां पर कोई आप समाज सेवा के लिए नहीं थे, वहां शुद्ध पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल मैसेज था, पॉलिटिकल भाषण थे, सारे के सारे पॉलिटिकल लोग थे। चलिए आप और मनसे दोनों समाज सेवा के संस्थान है, वहां एनसीपी क्यों थी? एनसीपी शरद पवार के भी नेता क्यों थे? वो भी समाज सेवा में शामिल हो गए हैं। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के सब आए थे, वहां सब आए थे, हर दल के लोग आए थे। ठीक है, क्या सब समाज के लिए थे। क्या कहूं बताइए? यही कहूंगे कि ये बड़ा राजनीतिक मंच था विपक्ष का, और विपक्ष गठबंधन में मन से भी जुड़ गया। महाराष्ट्र के लिए आए, प्रत्यक्ष रूप पे नहीं तो परोक्ष रूप से जुड़ गया है। वो तो हर किसी को समझ में आ रहा है सर, उसमें मतलब छुपा क्या है? वो राजनीतिक मंच था, आपकी राजनीति में मनसे का वोट भी जुड़ गया है, पर आप उनसे थोड़ा सा शर्माते हैं, तो आंखों की शर्म की वजह से आप कह रहे हैं कि ये सामाजिक गठबंधन। पद्मजा जी, खैर कोई बात नहीं, लोग सब समझ रहे हैं, लोगों को सब दिख रहा है। लेकिन मैं एक ज्यादा बड़ा सवाल ये पूछना चाहती हूँ राशिद किद भाई, जब इस तरीके की राजनीति होती है, हमने बार बार देखा है डीएमके के साथ जब कांग्रेस जाती है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे जिस तरीके के भाषण दिए जाते हैं, आज ही उसको लेकर के कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरीके के बार बार टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर वही हो रहा है कि उत्तर भारत से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ बार बार एक तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। इसका देश पे क्या असर होता है? राजनीति राज्यों में हो जाएगी, लेकिन देश पे क्या असर होगा? पद्मजा देखिए, एक तो मैं पहले कहूंगा, जो अभी बात हो रही थी, एक अरबी की एक कहावत है कि मी एंड माई ब्रदर अगेंस्ट माई कजिन, मी एंड माई कजिन अगेंस्ट अ स्ट्रेंजर। यही बात आज महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि वोटों की राजनीति है। ठाकरे परिवार को एक अब एहसास हो गया है कि उनकी वहां पर राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा कम हो गई है, और भाजपा जो है एक सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बन के उभर के आ गई है। तो फिर से एक ऐसा एफर्ट हो रहा है, उसमें वो कामयाब होंगे या नहीं। दूसरी बात पद्मजा देखिए, जो हमारे राजनीतिक प्रवक्ता ये बात नहीं कह रहे राजनीतिक दलों वाली, सबसे बात ये साफ है कि हमारे यहाँ जो गठबंधन की राजनीति होती है उसको बेमेल की होती है, उसमें आइडियोलॉजी का कोई स्थान नहीं होता, और हम टीवी डिबेट में वो आइडियोलॉजी की बातों को तलाशने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जनता दल सेकुलर के साथ भाजपा का अलायंस है, पीडीपी के साथ अलायंस था। सेकुलर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने आप को जनता दल सेकुलर बताती है, और इसी तरीके से पीडीपी से अलायंस था। बहुत से ऐसे राजनीतिक दलों का भाजपा से इस समय अलायंस है जिससे उनकी राजनीतिक सोच में कोई तालमेल नहीं है, और यही तकरीबन स्थिति कांग्रेस से। और कांग्रेस का तो डीएमके के रिश्ते बहुत ही खट्टे मीठे हुए, कितनी बार सरकार डिस्मिस हुई, खुद जो देवेगौड़ा की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिरी थी, वो भी डीएमके के मामले के ऊपर गिरी थी। तो तमाम इन राजनीतिक दलों में कोई भी मतलब वैचारिक समानता नहीं है, लेकिन ये उस बात की चर्चा नहीं करते। टीवी डिबेट में उसको बताते भी नहीं कि नहीं, हमारा इन सबसे, हम वैचारिक रूप से एक नहीं, हमारा केवल शुद्ध मौका परस्ती का, अवसरवाद का एक राजनीतिक तालमेल होता है। और जैसा मैंने कहा, भाजपा और कांग्रेस दोनों उसमें शामिल है।
इस बात को ज्यादा बताया नहीं जाता है। चरण सिंह सापरा। मैं किडवई जी का बड़े आदर सम्मान से एक जवाब देना चाहता हूं। अगर कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती, अगर कांग्रेस पार्टी के कोई उद्देश्य न होते, तो हम भी उस दिन ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो ये मराठी अस्मिता वाला कार्यक्रम था, हम भी उसमें नजर आते। लेकिन हमारी विचारधारा है, मैंने पहले ही कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता और समावेशता और सभी को साथ में लेकर के चलना, ये कांग्रेस। तो आप कह रहे हैं वो मंच धर्मनिरपेक्ष नहीं था और समावेशी नहीं था, क्योंकि वो तो कह रहे हैं वो सब वहां समाज की सेवा के लिए जुटे थे। मेरा ये कहना, आपकी विचारधारा के खिलाफ क्यों था मेरा ये कहना नहीं है, ये आपका कहना है। मैंने मेरी विचारधारा बताई, मैंने ये नहीं कहा कि वहां पर खड़े हुए लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, आप उसको टर्न देने का प्रयास कृपया करके मत करें, आप बीजेपी का काम मत करिएगा। नहीं, पर उस मंच में और आपकी विचारधारा में बेमेल था क्या? भाई कहीं ना कहीं हमको लगा, इसीलिए हम नहीं गए ना। क्या लगा? तो क्या ये मैसेज बिहार में नहीं जाता है? हम ये जो हम नहीं गए, क्या वो मैसेज बिहार में नहीं जाता है क्या? पद्मजा जी, आपने कहा कि ऑप्टिक्स बहुत काम करते, तो ये भी ऑप्टिक्स तो काम करता ही है ना। चलिए, अब आपने इतनी मासूमियत से सब बोल ही दिया, अब तो आई थिंक सब निशब्द हो गए। अब यही सच्चाई है भारतीय राजनीति की। फाइनल कमेंट राशिद किदवई जी। मैं सिर्फ सापरा जी को इस बात का ध्यान दिला रहा था कि जब कांग्रेस और शिवसेना का जब गठबंधन हुआ था सत्ता में आने में, उसमें जो दृष्टि पत्र, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें अंग्रेजी में शब्द जो था सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र था, लेकिन मराठी में नहीं था। बताइए सापरा जी। बिल्कुल, उसको बाद में मराठी में इंक्लूड किया गया था। उसको बाद में मराठी में इंक्लूड किया गया था। ये भी किडवई जी मैं आपकी नॉलेज में ला रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं रहता हूं और मैंने वो सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड। कोई विचारधारा नहीं है, बस वोट है। इस वक्त दिख रहा है यही वोट सही है, और बिहार में और भी मुद्दे हैं, जैसे चरण सिंह सापरा ने बोला, ऑप्टिक्स उन्होंने मैनेज कर लिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस क्या किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए संकट होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह ध्यान देना चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों से वो बड़े मुद्दों पर शांत रहने की वजह से ही पीछे गए। इसको स्वीकारें या न स्वीकारें, आपको मुद्दों पर अपना स्टैंड कायम रखना पड़ता है। भाई कौन शांत है? मैं तो खुलेआम मनसे का विरोध कर रहा हूं ना, महाराष्ट्र तक वो ये नहीं कर, चैनल पर विरोध कर रहा हूं। और क्या चाहिए आपको, ये भी बता दीजिए ना। से कहना पड़ेगा कि देश में भाषा विवाद ठीक नहीं है। कांग्रेस न तो अपने सहयोगी डीएमके से आंख में आंख मिलाकर बात कर पाती है, और न ही महाराष्ट्र में अपने सहयोगी से। देवेंद्र फडणवीस की सरकार के लिए ये कठिन परीक्षा है, उनको भी इससे निकलकर बाहर आना होगा। और देखिए, इस सब के परे जनता है, ये सब जानती है कौन किसके साथ खड़ा है, किसकी क्या मंशा है, कौन लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। ये चुनाव के वक्त वो अपने ईवीएम में बता देते हैं। फिलहाल अड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।